नांदेड़ में उर्दू घर फिर सुर्खियों में है। इस बार तज़यीन-ए-नौ और इफ्तिताह की तैयारियों के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। नांदेड़ में कांग्रेस दौर की याद उर्दू घर अब फिर से उर्दूदां तबकात की मुस्कुराहट का बाइस बनेगी। कांग्रेस की शिवसेना के साथ हुकूमत बन जाने के बाद अब नांदेड़ में उर्दू घर के इफ्तिताह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नांदेड़ के वजीर निगरान अशोक चौहान ने जिला कलेक्टर विपिन इटनकर के साथ उर्दू घर का जायजा लिया। इनके साथ वार्ड के कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार, शमीम अब्दुल्ला, चांद पाशा कुरैशी, अब्दुल सत्तार, फारूक हुसैन बदवेल, अब्दुल रशीद और दीगर भी मौजूद थे। उर्दू घर की तज़यीन-ए-नौ के लिए गुफ्तगू की गई। इस मौके पर एमएलए मोहन राव हम्मड्डे, एमएलसी अमर राजुरकर और डीपी सावंत के साथ मेयर और नायब मेयर भी मौजूद थे। रियासती वजीर अशोक चौहान ने उर्दू घर का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायतें जारी की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द वजीर आला के हाथों उर्दू घर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। आज मैंने कामगार भवन जो है वो भी इमारत 5 सालों से हम लोगों ने, जब हमारी सरकार जब थी महाराष्ट्र में, तब से वो बिल्डिंग हम लोगों ने पैसे देके उसको पूरी की थी। उर्दू घर का भी काम मैं आज खुद इसलिए देखने आया कि ये भी काम काफ़ी दिनों से यहाँ पर तैयार है। पिछली सरकार के पास वक्त नहीं मिला ये सब करने के लिए। अब ये हम उर्दू घर शुरू करेंगे। उर्दू में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों के लिए ये उर्दू घर का काम होना चाहिए। महाराष्ट्र में शंकरराव चौहान साहब जब थे उनके वक्त में उर्दू एकेडमी स्थापित की गई थी, तो उर्दू एकेडमी का भी इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, या हमारी यूनिवर्सिटी है उनका फ़ायदा कुछ हो सकता है क्या, और ये काम ठीक चले। उर्दू का प्रसार महाराष्ट्र में अधिक होना चाहिए। उर्दू जानने वाले, उर्दू लिखने वाले, उर्दू पढ़ने वाले भी हमारे पास कई नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो उर्दू के प्रमोट करने के लिए ये एकेडमी महाराष्ट्र में बहुत पहले बनी हुई है। नांदेड़ हमारा ये पहले शहर है कि जहाँ पर उर्दू के लिए कुछ फैसिलिटीज़ हमने निर्माण की है। तो इसको जल्द से जल्द इस्तेमाल में लाने के लिए जो भी इसमें खामियाँ थी, जो कमियाँ हैं, वो पूरी करके इसका इनॉग्रेशन जल्द से जल्द करने का हमारा इरादा है।